आज के टाइम में मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि हर बिजनेस, कोचिंग, यहां तक कि इंसान को भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं, पर अपने बिजनेस के लिए सही ऑडियंस ढूंढना, अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्राइस करना भी है। 2023 में कोचिंग्स के पास बहुत सारे तरीके हैं खुद को मार्केट करने के, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम से। ऑनलाइन मीडियम आज की डेट में बहुत ग्रो कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन मीडियम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो चलिए आज मैं सीए सुमित मेहता और आप डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी कोचिंग को ग्रो कर सकते हैं ऑप्टिमाइज तरीके से, ऑफलाइन मार्केटिंग करके, और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है ही। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 टिप्स की जो आपको माइंड में रखनी चाहिए अपनी कोचिंग की ऑफलाइन मार्केटिंग करते वक्त। एंड आई एम श्योर कि ये टिप्स आपको जरूर हेल्प करेंगी अपनी कोचिंग की स्टूडेंट्स बढ़ाने में और अपनी मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करने में, यानी कम कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स पाने में। टिप नंबर 1, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी मार्केटिंग सिमिलर तरीके से करते हैं, जैसे बोर्ड्स लगा देना, पैम्पलेट्स बांट देना या और कुछ एक्टिविटीज। आपको इंश्योर करना है कि आपने अपनी मार्केटिंग थोड़ी हटके करनी है, जिससे आप क्राउड से अलग दिखें। मैं आपको बहुत सारे तरीके सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अपने फ्लायर्स बांटें या टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज कीजिए या बुक्स पर अपना नाम प्रिंट करवाइए। आप ये सब चीजें कर सकते हैं और ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते भी हैं, पर ये सब हर कोई कर रहा है। ये एक्टिविटीज तब तक मैटर नहीं करेंगी जब तक आप इनमें से कुछ अलग नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिल्ली का एक क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब एक ऐसा एरिया जहां बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ कि आप कोई स्पेसिफिक कोचिंग ढूंढ कर दिखाइए, तो क्या आप ढूंढ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जैसे बोर्ड्स इतने सारे हैं कि कोई भी स्टैंड आउट नहीं कर रहा। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप किसी भी टाइप का प्रमोशन कर रहे हो तो वो आउट ऑफ द क्राउड होना चाहिए, यानी कुछ हटके होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या तो आपके बोर्ड पर कोई ब्रांड एम्बेसडर हो या फिर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब कर सके। जैसा आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के केस में देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे वर्ड लिखते हैं जो स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। आपको भी अपनी कोचिंग के लिए कुछ ऐसा ही करना होगा। टिप नंबर 2, यूज नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग। बड़े बड़े बोर्ड्स ये बड़ी कंपनियां आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं। मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं और वो चीजें अनटैप्ड रह जाती हैं, जैसे कि ऑटो ब्रांडिंग, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, स्टॉल ब्रांडिंग। ये सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां स्टूडेंट डेली बेसिस पर जाता है या इन प्रॉपर्टीज के आसपास से स्टूडेंट डेली निकलता है, लेकिन इन लोकेशंस को कोई बड़ा ब्रांड टैप नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं तो मैं खाना खाने तो जरूर जाऊंगा किसी शॉप पर। वहां अगर आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं और उनकी शॉप से आप कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि वो स्टॉल हर स्टूडेंट को आपके कोर्स का एक डिस्काउंट कूपन देगा, अगर स्टूडेंट वहां से कुछ खरीदेगा तो बस स्टूडेंट को अपनी डिटेल्स देने होंगे। तो इससे आपको स्टूडेंट्स के डिटेल मिल गए और आपका डेटाबेस बन गया। एंड आपका तो फायदा हुआ ही और स्टूडेंट का भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बोर्ड्स की बात करें तो एक बोर्ड को लगाने में आप कम से कम 4-5 लाख रुपए मिनिमम खर्च करेंगे, जो कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूं तो उनके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं, बट एक कोचिंग सेंटर के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होता है। वेयरएज अगर आप ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटो ब्रांडिंग करते हैं, रिक्शा ब्रांडिंग करते हैं या कोलैबोरेशन करते हैं, तो आपका इतना खर्चा नहीं जाएगा। टिप नंबर 3, मार्केटिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू। तीसरी चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है कि आपको मार्केटिंग ऐसी करनी है जो कि वैल्यू क्रिएट करे आपके स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कोई मैगजीन छाप रहे हैं, अगर आप कोई स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं या अपने आसपास की फोटोकॉपी शॉप से कोलैबोरेट कर रहे हैं या आप न्यूज़पेपर इंसर्ट्स प्रिंट करवा रहे हैं या इन्फोग्राफिक पैम्पलेट्स छाप रहे हैं, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दीजिए जो उनके लिए रेलेवेंट हो और वो स्टूडेंट उस पैम्पलेट को अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखें। फॉर एग्जाम्पल, पैम्पलेट के पीछे डेट शीट छाप दीजिए, तो डेट शीट तो स्टूडेंट अपने पास रखेंगे ही। जैसे आप में से काफी टीचर्स के डेस्क पर प्रिंटेड कैलेंडर्स होंगे किसी ब्रांड के नाम के साथ या किसी कोचिंग के नाम के साथ, जो पूरा साल आपके सामने पड़े रहते होंगे और सबलिमिनली आपके दिमाग में उनका नाम आता होगा। सिमिलरली, आप भी ऐसे कोलैटरल या ऐसी चीजें क्रिएट कीजिए जो आपके स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे, ना कि ऐसा पैम्पलेट जो स्टूडेंट ले और फेंक दे। टिप नंबर 4, कैप्चर इंटेंट। नेक्स्ट टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कैप्चरिंग इंटेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कोई भी कोलैटरल जैसे कि पैम्पलेट या कुछ और ऐसा मत क्रिएट कीजिए जो कि स्टूडेंट ले और फेंक दे। आपने ऐसे स्टॉल्स या सर्वे हर जगह देखे होंगे जहां पर लोग आपको पहले प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं और फिर आपका मोबाइल नंबर और डिटेल्स नोट कर लेते हैं।
आपको भी ऐसा जरूर करना है कि आप स्टूडेंट्स की डिटेल नोट करना ना भूलें। अब आपका ऐप तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये कर देता है AI पावर्ड लीड्स के थ्रू, लेकिन ऑफलाइन मीडियम में आपको इन डिटेल्स को कैप्चर करना नहीं भूलना है। कभी भी स्टूडेंट अगर आपके पास ट्रायल क्लास लेने आता है या फूड स्टॉल से आपके पास उनका डेटा आता है या फिर आपका पैम्पलेट लेता है, तो आपको पता रहेगा कि वो स्टूडेंट आपकी कोचिंग में एक बार इंटरेस्ट शो कर चुका है। इससे आपको पता होगा कि स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और वो स्टूडेंट आपके लिए एक लीड बन जाएगा। अब आप उस स्टूडेंट को रीच आउट कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं अपनी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, और एनकरेज कर सकते हैं आपका ऐप डाउनलोड करके आपका कोर्स परचेज करने के लिए। तो अब आप भी ये टिप्स के साथ ट्राई कीजिए ऑफलाइन मार्केटिंग और देखिए आपकी कोचिंग में भी कैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं। और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है ही। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी टिप बेस्ट लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।